So hi all, this is Nirvan Babar and today in this video of simple interest we are going to actually solve some questions on simple interest. तो पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक टर्म्स और इसके फॉर्मूला की बात की थी. इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू सी कि सिंपल इंटरेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. So with this let's get started on the questions. So here is the first question on my screen जो बोल रहा है what will be the ratio of simple interest earned by certain amount for 5 years and 7 years at same rate of interest. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है. अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आपको देख के ही चीज़ समझ में आ जाएगी. एक बात ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सही है, यही फार्मूला होता है. अब इसमें इनने बोला है कि सेम रेट है, राइट, रेट भी सेम है. और अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट का रेशो पूछा जा रहा है फॉर अ सर्टेन अमाउंट, मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है. तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, मेरा रेट सेम है और 100 तो सेम है ही सही. तो बेसिकली मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशो हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2, दैट विल बी सिंपली रेशो ऑफ टाइम. सही है, और टाइम कितना है, ये है 5 years एंड 7 years. तो 5/7 जो ये आपका रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा. सही है, बहुत ही आसान सा सवाल. क्या किया मैंने, सिर्फ जो दो सिंपल इंटरेस्ट का मुझे रेशो चाहिए था उनका मैंने रेशो लिया. फार्मूला मुझे बोलता है कि इसमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होना चाहिए इसका फार्मूला में जब मैंने ये सारी चीज़ों को पुटअप करने का देखा ट्राई करके, तो मुझे पता चला कि इसमें अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है. इस तरीके से मुझे ये पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशो होगा वो सिंपली टाइम का रेशो हो जाएगा. एंड आई गेट द आंसर एज 5/7. सही है, लेट्स मूव अहेड टू सेकेंड क्वेश्चन नाउ. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ₹900 in 4 years एंड 1000 in 5 years. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट. इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना है. इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि 4 साल में कोई एक अमाउंट था जो 900 रुपये बन चुका है, मतलब डेफिनेटली उसमें सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और 5 साल में वही अमाउंट 1000 हो रहा है, राइट. तो मतलब एक चीज़ अगर आपको याद होगी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट किस टाइप का इंटरेस्ट है, जहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितना ड्यूरेशन है या कितने टाइम पहले आपने ले रखा है लोन या जो भी आपने इंटरेस्ट पे उधार पे पैसे लिए थे, वो आपने कितने टाइम पहले लिए थे, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा. हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ही उसमें ऐड हो रहा होता है. दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पर अगर देखो तो 4 साल में अमाउंट 900 रुपये हो रहा है और 5 साल में 1000 हो रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा जो 4 साल बाद आफ्टर 4 years कितना हो गया, 900 रुपये हो गया. एंड आफ्टर 1 more year है ना, मतलब 5 years के बाद में ये अमाउंट 1000 हो गया. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 1 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 100 रुपये का. तो जो 4 साल है, 4 साल में डेफिनेटली 4 into 100 मतलब 400 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, राइट. तो मैं क्या करूँगा, 900 में से 400 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा विच विल बी कितना, 900 माइनस 400 दैट इज़ 500 रुपीज़. सही है, तो 500 रुपीज़ क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. सही है, क्या किया इस सवाल में, मैंने देखा कि 4 साल में मेरा अमाउंट जो है वो 900 रुपये हो रहा था, 5 साल में वही अमाउंट मेरा 1000 हो रहा था, मतलब हर साल का 100 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है. अगर हर साल का 100 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो 4 साल पहले अगर लोन लिया गया है तो 4 साल में 400 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा. तो 900 में से मैंने सिंपली 400 डिडक्ट कर दिया एंड आई गॉट द प्रिंसिपल अमाउंट एज 500 रुपीज़. सही है, बहुत ही आसान सा सवाल लेकिन थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने वाला. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन टू अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹81 ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 450 रुपीज़ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.5% पर एनम. ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट. फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए, 81 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे 81 पुटअप कर दूंगा. प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है मेरी, 450 रुपये. सही है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 4.5%. ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है मेरा, टाइम पीरियड ही मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना है. सही है, तो ये क्या मिल जाएगा, 9 9 9 5. सही है, और ये 50 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा.
9 2 से 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 4.5t, यह आ जाएगा 4, तो t मुझे मिल जाएगा कितना 4 ईयर्स। सही है, तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। तो बेसिकली अगर 450 रुपये का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके ऊपर अगर 4.5% का पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो 81 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट गेन करने के लिए मुझे 4 साल का समय लग जाएगा। सही है। विद दिस लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ सम ऑफ 1800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड दैट ऑन द अदर पार्ट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल। मतलब क्या किया मैंने, टोटल मेरे पास 1800 रुपये थे, जो 1800 रुपये के मैंने 2 हिस्से करके लेट्स से 2 अलग अलग लोगों को लोन दे दिया, राइट। तो मैंने उन 1800 रुपये को बेसिकली 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक पार्ट को मैंने लोन पे दिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% और दूसरे को मैंने लोन पे दिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। और मुझे इस केस में दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। कैसे इक्वल मिल रहा होगा, तो डेफिनेटली मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग है तो मैंने 18 का स्प्लिट, जो 1800 रुपये का स्प्लिट है वो भी अलग अलग किया होगा, है ना। मतलब इट इज़ नॉट 900 इंस्टेड, वो अलग अलग अमाउंट है। अब दोनों ही पार्ट्स के ऊपर मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है। मुझे पूछा गया है कि ये इंटरेस्ट कितना है ना, हर साल के लिए मैं कितना इंटरेस्ट दोनों पार्टीज से कलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्या करेंगे, बहुत ईजी सा सवाल। 1800 रुपये टोटल अमाउंट था, राइट। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, तो एक हिस्से को अगर मैं x बोल दूँ तो दूसरा मेरा 1800 माइनस x हो जाएगा। सही है। अच्छा, जो x अमाउंट है इसके ऊपर कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा होगा 1 साल के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 100। और 1800 माइनस एक्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1800 माइनस एक्स, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट है सिंपल इंटरेस्ट 5%। और टाइम पीरियड वापस से मैं 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। सही है। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 1 से 1 तो ख़त्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2x इज़ इक्वल्स टू, ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसलिए इनको इक्वेट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 1800 माइनस एक्स, जिसका मतलब हो जाएगा 3x इज़ इक्वल्स टू 1800। अब अगर 3x की वैल्यू 1800 है तो डेफिनेटली x की वैल्यू कितनी हो गई 600 रुपीज़। तो बेसिकली ये जो 1800 रुपये का अमाउंट था वो किस तरीके से 2 हिस्सों में बटा था, एक इंसान को 600 रुपये का लोन दिया गया, दूसरे इंसान को 1200 रुपये का लोन दिया गया। अब इसमें से अगर आप देखो तो ये जो x अमाउंट है, मतलब जो 600 रुपीज़ है, वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया लोन 10% पे, और जो बचा हुआ 1200 रुपये है वो दिया गया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। सही है। अब मुझे पता करना है कि इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हो रहा है हर पार्ट के ऊपर, है ना। तो आप या तो 10% ऑफ 600 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो 1 साल के लिए, या 5% ऑफ 1200 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। दोनों से आंसर मुझे सेम ही मिलने वाला है क्योंकि इनिशियल पूरा कैलकुलेशन का बेसिस ही वही था, राइट। तो लेट्स से 600 का 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 600 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 1 साल के लिए 1 लिखूँगा टाइम पीरियड, और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 60 रुपीज़। तो बेसिकली 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ दोनों पार्टीज़ से। तो पहली पार्टी से को मैंने जिसको 600 रुपये दिए 10% पे, वहाँ से मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं, और जिसको मैंने 1200 रुपये दिए 5% पे, वहाँ से भी मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे जो सवाल है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया कि मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर कर सकूं, एंड फॉर ऑल द क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने जब आपको बेसिक्स बताए थे, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है सिर्फ एक ही फॉर्मूला के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज़ P/R/T/100। तो अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व होने वाले हैं। सही है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक और इसके सारे सैम्पल क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए समझ में आए होंगे। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू अगेन विथ सम न्यू प्ले लिस्ट ऑन सम न्यू टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।